नमस्कार दोस्तों, आज हम उस दमुलिया घटना स्थल पर आए हुए हैं जहां कल एक योगी सरकार में जो छुट्टा जानवर हैं, जहां पर एक सांड ने एक वृद्ध गार्जियन के लिए टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ग्रामीणों से जानते हैं कि वो कहां जा रहे थे, कब। जी भैया, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम बन्नी सिंह है जी। और ये शाम को गए हुए थे खेत पर जी, और ऊपर से उधर से वापस आ रहे थे सुबह लगभग 4 बजे। तो रास्ते में ही एक छोटा जानवर ने सांड इसने जो टक्कर मार दी उन्हें, उससे उनकी गंभीर हालत में, गंभीर परिस्थिति में मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो इससे संबंधित आपने अपने कलान तहसील के कोई प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी, लेखपाल जैसे लोगों को किसी को सूचना दी थी? सूचना तो दी थी जी। तो कोई आया यहाँ? तहसीलदार ऐसे प्राप्त नहीं आए यहाँ पे। लेखपाल आए थे मौके पर? नहीं आए। तो यहाँ पर प्रशासन ने, योगी सरकार ने कोई गायों के लिए इस ग्राम पंचायत में कोई गौशाला की व्यवस्था की हुई है? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की हुई थी। हम लोग बहुत परेशान हैं इस चक्कर से। यहाँ पे जो है बहुत छोटा जानवर है, इससे हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ जो है कोई गौशाला नहीं है फिलहाल। योगी सरकार ने तो कई जगह गौशालाएं कलान में बनवाई हुई हैं, लेकिन यहाँ कोई प्रावधान गायों को, छुट्टा पशुओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। क्या दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? जो गायें, छुट्टा गायें हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे अपने गांव में कल एक मृत्यु भी हो गई, आपके ही उम्र के थे बाबा, तो उनकी मृत्यु हो गई। सांड ने टक्कर मारी, मौके पर ही बताई जा रही मौत हो गई जी। ऐसा है कि जो सांडों की और गायों की स्थिति ऐसी हमारे यहाँ विकराल है जी कि किसान मारा जाता जी जी। ठीक है, रात दिन किसान परेशान, उसे खेत रखवाली नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर गायों की जो व्यवस्था है गौशाला की, पूरे क्षेत्र पड़ोस में भी कहीं नहीं। अच्छा, कलान क्षेत्र में कहीं? हमारे पड़ोस, हम 2-3 गाँव की बात कर रहे हैं। कौन कौन से गाँव यहाँ पर? यहाँ पर तो अस्तोली है, टिकरी खेड़ा है, कमरा है, बुलौती है, जरौली है। 8-10 गाँव में कहीं कोई भी गौशाला की कोई व्यवस्था नहीं। उनकी ग्राम पंचायतें अलग अलग होंगी सभी की? ग्राम पंचायत कुछ ग्राम पंचायत हमारा अलग है, अलग अलग ग्राम पंचायत। अलग अलग। तो यहाँ पर जो है 1 दर्जन से अधिक गांव है जहाँ पर कोई भी गौशाला आज तक नहीं बना है, और यहाँ पर छुट्टा पशुओं से किसान लोग परेशान हैं। रात दिन खेतों पर जाते हैं, रात रात भर विधायक लोग, मंत्री लोग और प्रशासनिक अधिकारी अपने एसी जैसे रूम में से बाहर नहीं निकलते हैं, घटना स्थल तक नहीं आते हैं। लेकिन किसान लोग ऐसे ठंड में, आज समय 12 बज रहा होगा और ऐसी ठंड पड़ रही है, 2 लाठी दूर का नहीं दिख रहा है, इतना कोहरा है यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में बनी हुई है, लेकिन गायों के लिए कोई भी प्रावधान यहाँ पर नहीं। योगी सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन आज तक कोई भी इन ग्रामों में, आसपास के 12 गांव ऐसे हैं जहां कोई गौशाला नहीं है। और गांव के लोग, बच्चे भी स्कूल जाने से पहले रात्रि में खेतों में जाकर धानों की, गेहूं की, अपनी फसलों की रखवाली करते हैं। क्यों भैया, क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम प्रियांशु है। अच्छा, ये जो आपके गांव में कल एक मृत्यु हुई है, सांड ने उन्हें फेंक दिया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, तो उससे संबंधित आपको क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये है कि अच्छा, तो आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने? जी। अच्छा, तो रात्रि में क्या करते हैं? रात्रि में सब गाय खाने जा रहे हैं। अच्छा, रात्रि में घर पर नहीं रहते हैं, गायों को रखाते हैं। हाँ। अच्छा, इसी तरह से अन्य लोगों से जानकारी लेते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? अभिषेक, आप पढ़ते हैं? जी। तो पढ़ाई के साथ साथ आपके पिताजी खेती बाड़ी करते होंगे, तो क्या आप भी रात में उनका सहयोग करते हैं गायों को, ये छोटा पशुओं से निजात दिलाने के लिए? जी। अच्छा, चलो ठीक है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वही दमुलिया गांव है। यहाँ पर कैमरामैन दिखा रहे हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में गांव के अंदर गाय बैठी हुई हैं खेतों पर, किस तरह से फिर होंगी। आप लोग देखिए, ये गांव दमुलिया है, यहाँ पर ये टावर लगा हुआ है, यहाँ पर सौर पैनल लगा हुआ है, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या पर जैसे ही इनके पास आए, देखिए गाय उठकर चलना शुरू कर दिया है इन्होंने। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या पर जब भी यहाँ से कोई निकलता होगा, या बच्चे निकलते हो, या गार्जियंस निकलता, या युवा निकले, तो उस पर ये बाहर जरूर करती होंगी गाय, दौड़ती होंगी भाग भाग कर ये गाय, आप देखते होंगे। तो दादा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुनीश मिश्रा। अच्छा, मुनीश मिश्रा जी, आप बताइए, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी। तो इस गाँव में गायों का क्या हाल है? हाल बहुत बेहाल है। अच्छा,
तो आप भी खेती करते होंगे? हाँ जी, खेती करते तो हैं। खेती रात भर करते खाते हैं। तो आपकी खेती कितने जगह है, मतलब कहाँ खेत है? 4-5 जगह है, इधर भी तो है। कहाँ मतलब हर जगह आप तो नहीं पहुँच पाते हाँ, होंगे? हमारे बड़े भाई जाते हैं, कुछ बटाई लोग कर रहे हैं, वो भी जाते हैं। अच्छा, और बच्चे भी जाते होंगे कहीं? हाँ, बच्चे भी जाते हैं, बच्चे तो निकलते हैं हर समय पढ़ने जाते हैं। तो इसके लिए सांड जो है वो मतलब दौड़ पड़ते हैं इसमें सांड जो है। हाँ, वो मरते हैं। अच्छा, जो कल एक जो सांड ने टक्कर मारी, वो सांड यहाँ है या कहीं मतलब दूसरी जगह? रात में होगा, रात मतलब शाम थी, पता नहीं लगा, रात्रि का टाइम था। रात्रि का टाइम था, इसलिए पता नहीं चला। इन्हीं में से कोई था। अच्छा जी भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? गई नहीं, बहुत बड़ी समस्या, रात भर आती जगह वो मर हो जाती। अच्छा, कोई समस्या सुनवाई नहीं। तो इससे संबंधित आपने अपने तहसील पर जाके एसडीएम से किसी को गौशाला की मांग के लिए प्रार्थना पत्र वगैरह दिया, नहीं दिया? मांग का बहुत आदमी परेशान, जाते हूँ सुनते ना कोई किसी की है। अच्छा, तहसील पर कोई अधिकारी किसी की सुनता नहीं है? फिर भी आपने कभी कोशिश की जाने की? कोशिश बहुत बार कही आपन जानने की, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दादा, आपका क्या नाम है? सत्यपाल। सत्यपाल जी, बताइए, तो आप खेत पर गायों को रखाने जाते हैं, तो किस तरह से वहाँ लोग गाय रखाते हैं रात में ठंड में? तो इससे कोहरे से ठंड के बचाव के लिए क्या आप व्यवस्थाएं करते हैं? व्यवस्था कुछ नहीं साहब, जो है कोई मड़ैया छोटी सी बनाई ली, वहाँ में बैठो, रात में कोई सुनवा नहीं, परेशानी ठंड में बहुत आदमी, हर आदमी परेशान है। तो छोटा जो पशु है, ये गाय हैं, सांड है, इनसे कोई निजात नहीं मिल पा रही है। फसल नष्ट करे क्या कह रहे हैं? फसल नष्ट करे देती, चारों तरफ गेहूँ हर घुस जाती है। अच्छा, तो गायों के लिए आपने तार की व्यवस्था की? तार की व्यवस्था करी, तार में फांद जाती है। अच्छा, तार बनती है ना। तो इसके लिए आप लोगों ने, गांव के सभी लोगों ने मिलकर गौशाला की मांग नहीं की? गौशाला की मांग कई बार की है। अच्छा, एक ही बार किसी ने नहीं, डीएम साहब ने भी नहीं सुना। अच्छा, जैसे कि ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव के लिए नहीं, कई बार एसडीएम की बात छोड़ो, डीएम के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है गौशाला की मांग के लिए, क्योंकि इस गांव में एक गौशाला के लिए आप देख पा रहे होंगे, एक गौशाला के लिए तो यहाँ पर ही गाय एकत्रित हैं। मैं तो देख के दंग रह गया था कि यहाँ पर, मैं तो सोचा कि ये गौशाला ही बना हुआ है, लेकिन ये गौशाला नहीं है। यहाँ पर गाय बहुत सारी आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में है। एक गौशाला भरे को तो यहाँ पर है, पर्याप्त गाय इतनी है। चोटीली गाय हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये ऐसा लगता है कि इनका यहीं पर बसेरा रहता है 24 घंटे। ये गाय देख पा रहे हैं किस तरह से चौंक चौंक के भाग रही हैं गाय। तो दादा, आपका क्या नाम है? अच्छा, तो आप ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? आई तो हमारे जगह परियार सूझ नहीं चले ना होती है, मतलब ये अच्छा, जब बाहर लेटते हैं ठंड में तो उससे मतलब ये ठंड की वजह से सूझ जाते हैं। फेरी निकाले, फेरी मैंने गिरना पाया, गरमा नहीं पाया, तो फेरी भाजे, फेरी गिरनी आएंगी, फेरी भाजे 1000 रुपया ना मैंने चली कहाँ मिलती है। अच्छा, मृत्यु भाई। अच्छा दादा, आपका क्या नाम है दादा? अच्छा, तो दादा, किस तरह से आप खेत में जाते हैं रात्रि में, पूरी रात जाग कर, और कैसे ये गायों से निजात पाते हैं? बैठे मैं त्योहार में परेशान, बड़ी मृत्यु भाई जब बाजार ने मार डालो घर में बताए लाश गई गंगा का। अच्छा, मतलब बाजार को घर पर आया था, घर खेत से वो घर पर आ रहे थे या घर से खेत पर जा रहे थे? जैसे पवन तीर कैसे, मतलब क्या हुआ? जैसे बैल बंधे तो लोगे, हाँ, लिपट पर हो जाए, उन्हें रपटाए सुबह उन्हें दाबी लो। अच्छा, घोड़ा में उनके जो था, तो बैल बंधे हुए थे, उनके मतलब जानवर, पालतू जानवर थे, तो उनको मतलब उसने आके उनसे भिड़ गया, तो उसे बचाने के लिए अपने बैलों को तो उसे हाँकने गए होंगे, तो दुदकारा, तभी वो उनको दबा लिया उसने, दबा लिया, खत्म हो गए। अच्छा, मौके पर ही मृत्यु हो गई थी या कहीं तुरंत मरे ही मिले मौके पे, मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। लड़का बेचारा खेत पते कोई गाँव घर है तो ही ना कहीं मरे मिले परे, काम जानी नहीं, बड़ा मार फट जा रहा धरती पर ही मिले। अच्छा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर